थर्ड ईयर का छात्र हूँ। मेरा टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम संख्या का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा और कक्षाओं को वर्णन करने के लिए किया जाता है। पावली के अपवर्तन सिद्धांत के अनुसार एक ही परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चार क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। मुख्य क्वांटम संख्या चार प्रकार की होती है। एनएलएस, जिसमें से मुख्य क्वांटम संख्या है यह इलेक्ट्रॉन स्तर है। इसमें जो नाभिक के सबसे नजदीक स्तर बहुत ही कम होता है। कक्षीय क्वांटम संख्या यह इलेक्ट्रॉन की कक्षीय व्यवहार को दर्शाता है, जिसमें s की कक्षीय संख्या 0 होती है, p कक्षीय की 1 और d कक्षीय की 2 और f कक्षीय की 3। चुंबकीय क्वांटम संख्या परमाणु में से प्रत्येक प्रकार के कक्षीय कक्ष होते हैं। जो क्वांटम संख्या है बताती है कि इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट कक्षीय कक्ष में स्थित है। प्रत्येक कक्ष में चुंबकीय क्वांटम संख्या मोल में सीमा 1 i से +i तक होती है। इसमें क्वांटम संख्या प्रत्येक कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है इन इलेक्ट्रॉनों में एक मात्र अंतर उनकी घूर्णन की दिशा होती है। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों में n और ml मान समान है, जिसमें अंतर केवल इनके ms मालूम है। एक कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन स्पिन धनात्मक होता है, जिसे क्लॉकवाइज और +1.2 है, और दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज ms समान -1.2। यदि किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या निकालना है तो आप सबसे पहले उससे अफबार के नियम के अनुसार आप उसकी ऑर्बिटल भर सकते हैं। सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन 3s1 के लिए क्वांटम संख्या पहला है प्रिंसिपल क्वांटम संख्या n बराबर 3, जैसे ये वाला 3 इस क्वांटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने में है, और द्विगंशीय क्वांटम संख्या l बराबर 0 और मैग्नेटिक क्वांटम संख्या चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसमें 0 है, और इसमें क्वांटम संख्या मतलब चक्रीय क्वांटम संख्या जिसमें +2 मतलब गति है। धन्यवाद। हेलो, माय नेम इज आजाद सिंह। मैं बीएससी थर्ड ईयर का छात्र हूँ। मेरा जो टॉपिक है वो पॉपाउनियम। जैसा कि पॉपाउ एक जर्मन शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है, और इसका जो अर्थ है वो एक कर जोड़ना, और इसका इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन को जो परमाणु इलेक्ट्रॉन जब भरते हैं तो वह सबसे पहले सबसे कम ऊर्जा वाली कक्षक में भरते हैं, उससे फिर अधिक ऊर्जा वाली कक्षक में भरते हैं, फिर ऐसे करते पाठ्यक्रम में उसे भरते हैं। जैसा कि इस इमेज से हम समझ सकते हैं, सबसे कम ऊर्जा वाली कक्षक से हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जैसे कि s कक्षक, p कक्षक और d कक्षक और f कक्षक होते हैं। तो s कक्षक में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और p कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। उसके बाद d कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और f कक्षक में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और इस नियम का जो जैसे कुछ तत्व जो इस नियम का पालन करते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गए, हीलियम, लिथियम, नाइट्रोजन, नियॉन, सोडियम, और इनके परमाणु संख्या जैसे 1 2 3 सोडियम हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, नाइट्रोजन का 7 और नियॉन का 10, सोडियम का 11, और इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास जैसे हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं उस प्रकार से दिए गए हैं। मेरा टॉपिक है परमाणु संरचना। इसमें हम जानेंगे परमाणु क्या है, परमाणु की संरचना किस प्रकार की है, और एक परमाणु के प्रमुख कितने भाग हैं। सबसे पहले परमाणु क्या है? किसी कण की एक ऐसी अवस्था जिसके एक से अधिक भाग नहीं हो सकते। एक कण की किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है उसे परमाणु कहते हैं। छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर हर चीज बनाई जाती है, जैसे डेस्क, किताबें, बैग, यहाँ तक कि मानव शरीर भी छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणु की संरचना। परमाणु में 3 तत्व होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन में धनावेश होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो गति करता है वह
सबसे छोटा कण है। जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हर अणु के निर्माण के लिए छोटे छोटे परमाणुओं को मिलाया जाता है, जिससे हर अणु का निर्माण होता है। परमाणु के मुख्य भाग, परमाणु के 3 भाग होते हैं, जिसे पहला है प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन प्रोटॉन नाभिक में पाए जाने वाले कणों पर धनावेश को प्रदर्शित करता है। इसमें धनावेश होता है। प्रोटॉन को अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा खोजा गया था। 1960 के दशक और 1970 के उत्तरार्ध में किए गए प्रयोगों से पता चलता है कि प्रोटॉन क्वार्क नामक अन्य कणों से मिलकर बना होता है। इसके बाद न्यूट्रॉन, परमाणु के केंद्रीय भाग में इसमें न्यूट्रॉन शामिल होता है। इस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। यह नाभिक के अंदर प्रोटॉन के साथ पाया जाता है। इसकी खोज सन 1932 में जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी। इसके बाद इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नाभिक को घेरने वाले तत्व होते हैं। यह नाभिक के चारों ओर गति करता है। इसमें ऋणावेश होता है और इसकी खोज सन 1897